Hello students, we are starting with supply analysis today. First, meaning of supply is given to you. Supply is a relative term. It is always expressed in relation to price, time and quantity. यानी कि प्राइस, टाइम और क्वांटिटी के हिसाब से सप्लाई जो है बदलता रहता है. सो सप्लाई का मतलब क्या है? द वर्ड सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर्स. यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स कितना क्वांटिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट में सेल करने को तैयार हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस. दैट मीन्स 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने कि उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उस टाइम पीरियड में कितना क्वांटिटी एक सप्लायर मार्केट में सप्लाई करने को तैयार है या सेल करने को तैयार है. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से सप्लाई का मतलब है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. सो सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स कंटिन्यूसली चीज़ों का सेल होता चला जाता है. सो सप्लाई इज नेवर अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. डेफिनेशन ऑफ सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन. सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस and the amount of goods that producers are willing to supply. यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मार्केट में जो भी प्राइस अगर है उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर्स कितनी चीज़ें मार्केट में बेचने को तैयार है उसे आप सप्लाई कहते हैं. पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. तो स्टॉक का मतलब पहले समझ लेते हैं. स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल सप्लाई. इसका मतलब ये है एक पर्टिकुलर सेलर के पास कितना अमाउंट ऑफ गुड्स रेडी है बेचने के लिए, वो कभी भी उसे मार्केट में बेच सकता है. यानी कि उसके पास उसका पोजीशन है, रेडी पोजीशन में है चीज़ें. इट इज़ हिज पोटेंशियल सप्लाई. ही कैन सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट. Now what is supply? Supply refers to the amount of a commodity that the farmer produce and offer for sale in the market over a period of time. इसका मतलब ये है वही सप्लायर जिसके पास स्टॉक पड़ा है अपनी चीज़ों का, काफ़ी सारा स्टॉक बना के उसने रखा है, लेकिन उसमें से वो जितना पार्ट मार्केट में बेचने के लिए तैयार है या दे रहा है उसे आप कहेंगे सप्लाई. दैट मीन्स सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. सप्लाई मीन्स सप्लाई रेफर्स टू seller is ready to sell the product in the market at that particular time and at that particular price. So supply refers to the quantity of commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price during a certain period of time. Let us take an example. Farmer's total output of rice is 4,000 kilograms. This is his total stock. If the price is rupees 40 per kilogram, he offers 1,000 kilograms for sale. This is the actual supply. So with this example, this is very clear that 4,000 kilogram refers to total stock and 1,000 kilogram refers to supply. Let us understand the supply schedule. A supply schedule is a tabular representations of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. That means price and quantity supplied का रिलेशन हमें यहाँ पर एस्टैब्लिश करना है, इस शेड्यूल में हमें दिखाना है. जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल दिखाया था, वहाँ पर हमने प्राइस और डिमांड को एनालाइज किया था. यहाँ पर हम प्राइस और सप्लाई को एनालाइज करने वाले हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. पहले देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम.
जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या बताता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड और उस पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी चीज़ें मार्केट में सेल करने को तैयार है, उसका एक शेड्यूल बनाया जाता है. लेट अस सी व्हाट इज द एग्जांपल टेकन ओवर हियर. We have taken here individual supply schedule, in which you can see the table is given. In that first table consists of price of commodity X in rupees per kilograms and then supply of a commodity X in kilograms. 10 rupees जब प्राइस था तो एक सप्लायर 100 किलोग्राम्स बेचने के लिए तैयार था. देन 20 रुपीज़ प्राइस हुआ तो 200 किलोग्राम्स बेच रहा है. 30 रुपीज़ प्राइस हुआ तो 300 किलोग्राम्स बेच रहा है. एट 40 रुपीज़ ही इज़ सेलिंग 400 किलोग्राम्स एंड एट 50 रुपीज़ ही इज़ सेलिंग 500 किलोग्राम. तो यहाँ आपको ये क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ रहा है. तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है. प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज. प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज. तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप था. प्राइस इंक्रीज होता था तो डिमांड डिक्रीज होती थी, प्राइस डिक्रीज होता था तो डिमांड इंक्रीज होती थी. तो यहाँ क्या देना है आपने यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई शेड्यूल, जिसमें ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है. प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस फॉल करता है तो सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं. Explanation once again we are taking. In this table, the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity is taken. Lower the price, lower is the quantity of the commodity supplied and vice versa. At the lowest price of rupees 10, supply is also lowest at 100 kilograms. At the highest price of rupees 50, quantity supplied is highest at 500 kilograms. उसी को हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन ओ एक्स एक्सिस यू हैव टेकन क्वांटिटी सप्लाइड इन किलोग्राम्स एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव टेकन प्राइसेस. जब आपने उस शेड्यूल को प्लॉट किया, आपका प्राइसेस बना 10, 20, 30, 40, 50 और आपका सप्लाई बन रहा है 100, 200, 300, 400 एंड 500. जब आप लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हेन यू जॉइन यू गेट एसएस सप्लाई कर्व. You can see that it is upward moving from left to right, which indicates that there is direct relationship between price and quantity supplied. Explanation of the figure. Quantity supplied is shown on x-axis and prices are shown on y-axis. Supply curve SS slopes upward from left to right, indicating a direct relationship between price and quantity supplied. सेकेंड स्टार्ट करते हैं बेटा मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अभी मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या रहेगा, इसमें डिफरेंट सप्लायर्स का जितना वो विलिंग है सेल करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उसे हम ऐड अप करेंगे जैसा कि हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल में किया था. सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. Let us once again take the help of a schedule. As you can see, market supply schedule, prices are shown to you 10, 20, 30, 40, 50. Quantity supplied, we have taken three sellers, that is seller A, seller B and seller C. At 10 rupees price, seller A was selling 100 units. 20 rupees 200 unit, 30 rupees 300 units and 40 rupees 400 unit. At 50 rupees he was ready to sell 500 units. Similarly, seller B at 10 rupees he was selling 200 units. At 20 rupees 300 units, 30 rupees 400 units, 40 rupees 500 units. At 50 rupees he was selling 600 units. Similarly, seller C at 10 rupees he was selling 300 units. At 20 rupees 400 units, 30 rupees 500 units, 40 rupees 600 units, 50 rupees 700 units. So हमने A, B and C तीनों सेलर्स का सप्लाई शेड्यूल ड्रॉ कर लिया या बना लिया है यहाँ पर, और हम इनको ऐड अप करेंगे. A, B और C तीनों कॉलम को हम ऐड करते जाएंगे. 10 रुपीज़ पर मार्केट में तीन सप्लायर अगर हैं तो उनका टोटल मार्केट सप्लाई बन जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 इक्वल्स टू 600. सिमिलरली 20 रुपीज़ पे वो बनता है 200 प्लस 300 प्लस 400 इक्वल्स टू 900. 30 रुपीज़ पे आपका बनता है 300 प्लस 400 प्लस 500 इक्वल्स टू
1200। 40 रुपीज़ पे आपका कवर होता है 400 प्लस 500 प्लस 600 इक्वल्स टू 1500। 50 रुपीज़ पे आपका बनता है 500 प्लस 600 प्लस 700 इक्वल्स टू 1800। तो इसीलिए जब आप इसका कर्व प्लॉट करेंगे आपको दो ही कॉलम लेने हैं, एक होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी और दूसरी तरफ होगा मार्केट सप्लाई, यानी कि ये जो लास्ट कॉलम है आपका A प्लस B प्लस C लेके बनाया हुआ, उसी को आप प्लॉट करेंगे। एक्सप्लेनेशन सेम शेड्यूल का। मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ सेलर्स A, B and C at different prices. At a highest price of rupees 50, market supply is highest at 1800 kilograms, and at the lowest price of rupees 10, market supply is lowest at 600 kilograms. Market supply curve देखिए, it is a graphical presentation of market supply schedule. मैंने आपको पहले ही बताया आप दो चीज़ें लेंगे, एक तरफ आप लेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी और दूसरी तरफ आप लेंगे मार्केट सप्लाई। तो उसे प्लॉट किया, जब आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया और उसके बाद उनको ज्वाइन किया तो यू गेट द SS curve which is upward sloping once again from left to right, which indicates there is direct relationship between price and supply of commodities. So explanation of the figure: quantity supplied is shown on x-axis and price is shown on y-axis. Supply curve slopes upward from left to right, indicating a direct relationship between price and market supply. So this is our topic for today. Let's go back to the entire topic once again. सबसे पहले हमने कवर किया मीनिंग ऑफ सप्लाई। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। तो सिंपली स्टेटेड सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। तो तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पर, प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन हमने की पॉल सैमुएल्सन की। सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। सो सप्लाई को क्लियरली समझने के लिए हमने स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस लिया। स्टॉक का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द सेलर राइट नाउ फॉर सेल. That means in simple words we can say it is potential supply which he can sell in the market. So supply क्या है? That is a part of stock which the supplier is actually selling in the market. एग्जाम्पल लिया हमने जिसमें हमने ये कवर किया कि फार्मर का टोटल आउटपुट है 4000 किलोग्राम ऑफ राइस, लेकिन उसने बेचने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 40 रुपीज़ पे वो बेच रहा है सिर्फ 1000 किलोग्राम। इसे कहते हैं सप्लाई। सो 4000 किलोग्राम इज योर टोटल स्टॉक एंड 1000 किलोग्राम इज योर सप्लाई। देन हमने सप्लाई शेड्यूल बनाया। सप्लाई शेड्यूल का मतलब आपको बताया, दैट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। सप्लाई शेड्यूल दो तरह के होते हैं, एक है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। हमने पॉइंट लिया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जिसमें हमने ये कहा इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमने एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल लिया जो ये दिखा रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, उसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया। देन हमने ड्रॉ किया है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का विच शोज अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Explanation of the figure is given over here for the individual supply schedule. Then we have covered market supply schedule. Market supply schedule को explain करने के लिए हमने एक schedule का help लिया है। इसका मतलब है tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. हमने इसे प्रूव करने के लिए ये assume किया कि मार्केट में 3 सप्लायर हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी को जो बेच रहे हैं, उसको हमने लिया 10 रुपीज़ प्राइस के ऊपर। A, B एंड C तीनों सप्लायर कितना कितना सेल कर रहे हैं, हमने तीनों सेलर्स का सेल को प्लस किया और हमें मार्केट सप्लाई मिला। हमने जब इसे ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो हमने प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एंड मार्केट सप्लाई का लास्ट कॉलम को लेकर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया। जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हो तो SS कर्व अगेन इस तरह से आता है विच इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड विच इंडिकेट्स दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। So this is the explanation of the figure.
And please go through the topic, prepare it well, and answer the question. Thank you.